हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। मतलब जो हमारे पास डीएनए होते हैं बेटा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होंगे, इसका हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में हमारे पास डीएनए होते हैं बेटा, उनके जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, उसमें तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड, एक हमारे पास होते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा जो इसका कंपोनेंट होते हैं बेटा वो आपके होते हैं शुगर, और तीसरा जो इसका कंपोनेंट होता है बेटा जिससे डीएनए बना होता है वो हमारे पास होते हैं बेसिस। और ये जो आपके बेसिस होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक आपके बेसिस हुआ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा हम लोग चलते हैं कि इसमें जो बेसिस होते हैं एक्चुअल में होते कौन कौन से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पे जो हमारे बेस होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होते हैं। अब इन बेसिस का यूज़ क्या होता है बेटा, एक्चुअल में ये जो बेसिस होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, और हमारे डीएनए होता है बेटा उसको ये जो होते हैं बेटा, ये हमें डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें दिया करते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया करते हैं, है ना। तो जो आपका डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का हमें मिला करता है, उसके रीज़न यही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं जो आपस में जुड़कर H बॉन्ड बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं, है ना। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देखनी होती है बेटा कि एक्चुअल में जो बेसिस हमारे जुड़ते हैं वो पेयर के फॉर्म में ही जुड़ के एच बॉन्ड बनाते हैं, पेयर में आपको एच बॉन्ड बनाया करते हैं। जैसे जो हमारा एडनिन है बेटा वो आपका थाइमिन के साथ एच बॉन्ड बनाता है, और जो हमारा ग्वानिन है बेटा वो आपका साइटोसिन के साथ एच बॉन्ड बनाता है। और एडनिन और थाइमिन जो होते हैं वो हमें 2 एच बॉन्ड बना के दे रहे होते हैं, और ग्वानिन एंड साइटोसिन हमें 3 एच बॉन्ड बना के दे रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। सो थैंक यू बच्चों।